कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपसे कनाडा की एक अप्रूवल शेयर करेंगे। ये वीज़ा एप्लीकेशन हमने फैमिली के लिए फ़ाइल किया था और फैमिली बेसिकली सऊदीया से बिलोंग करती थी, पाकिस्तानी नेशनल थे, बट कंट्री ऑफ रेजिडेंस ये सऊदीया के थे। काफ़ी लेंथी टाइम प्रोसेस इनका वहीं पे स्पेंड हुआ और उसके अलावा ओवरऑल जो इनकी प्रोफाइल थी, और ये हमने फैमिली इन्विटेशन की बेस पे वीज़ा फ़ाइल किया था। क्लाइंट के जो है वो ब्रदर कनाडा में होते हैं, टोरंटो में। दैन उसी की बेस पे उनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन बनाई और इनकी तरफ से भी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन बना के वीज़ा ऑफिसर के सामने प्रेजेंट की। दैन उसकी बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें आज पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आई है और ये वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल हमने मार्च 26 में किया था और विद इन ऑलमोस्ट 20 डेज़ में इनके पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आ चुकी है। और ऑलरेडी इनका एक दफ़ा वीज़ा रिफ्यूज़ल भी था। रिफ्यूज़ल जस्ट इनका अपना था, फैमिली का रिफ्यूज़ल नहीं था। और इसके अलावा जो इनकी प्रोफाइल है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि बेसिकली प्रोफाइल थी क्या। ये ओवरऑल इनका डेटा हमने निकाला है। जो मेन पॉइंट्स है वो हाईलाइट्स करेंगे, इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम शेयर नहीं करेंगे। और इसके अलावा ये पाकिस्तानी नेशनल थे, 40 एज थी और मैरिड थे, 2 बच्चे थे इनके। जद्दा सऊदी अरेबिया में बेसिकली ये अभी कंट्री ऑफ रेजिडेंस वहीं पे लिविंग करते हैं और फैमिली के साथ इन्होंने ओवरऑल वीज़ा फाइल किया था। और इनकी फैमिली भी इनके ऊपर डिपेंडेड है ऑन जो सऊदीया में अकामा बेसिकली होता है। और इसके अलावा जो इनकी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल थी वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये एक लॉजिस्टिक मैनेजर थे और काफ़ी वेल रिप्यूटेड कंपनी थी। हम कंपनी का नाम इसमें मेंशन नहीं करेंगे। और इसके अलावा ये वहाँ पे 15 साल से सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं और जो करंट इनकी सैलरी है वो 22,000 सऊदी रियाल थी। और कंपनी से प्रॉपर हमने कॉन्ट्रैक्ट लेटर, इनकी पे स्लिप्स, एनओसी लेटर और 3 वीक इनकी लीव भी ली थी बेसिकली। लेकिन प्लान हमने इनका बनाया था 2 वीक्स का। और इसके अलावा पर्पस ऑफ जो विज़िट है वो फैमिली विज़िट था और इन्होंने ब्रदर को विज़िट करना था। और इसके अलावा इनका जो ट्रैवल प्लान डेट्स बनाई थी जून 1 से लेके 15 जून तक थी। और इनके ब्रदर वहाँ कैनेडियन सिटीज़न है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन और वहाँ पे इनकी जो कवर अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन है वो मैनेज करेंगे। और इसके अलावा जो इनके फ़्लाइट के एक्सपेंसेस हैं या पर्सनल एक्सपेंसेस हैं ये वो खुद ही बेयर करेंगे। ओवरऑल इनका ये पर्पस बनाया था और इनविटेशन लेटर में कंफर्म सिबलिंग टाइज, विजिट डेट्स, पर्पस इंक्लूडिंग पासपोर्ट, रेजिडेंस प्रूफ, जॉब लेटर, बैंक स्टेटमेंट, ओवरऑल जो इन्वाइटेड की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन हम अच्छे वे के साथ वीज़ा ऑफिसर के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने इनसे ली थी बेसिकली। तब जाके इतना स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन बनता है। और देन इन्विटेशन की बेस पे ब्लड रिलेशन, ओवरऑल आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल ऑफिसर को समझ आता है कि बेसिकली ये क्यों आना चाह रहे हैं। और प्रीवियस इनकी रिफ्यूज़ल थी 2023 में। साथ हमने इनकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन लेटर और अभी 2 साल बाद इन्होंने वीज़ा फाइल किया है, कवर लेटर, जस्टिफिकेशन लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट, इनविटेशन की तरफ से डिटेल एक्सप्लेनेशन लेटर भी लिखा था। और इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो यूके की थी, शेंजन स्टेट्स की थी, यूएई की थी, गल्फ़ की ऑलमोस्ट, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और साथ हमने वीज़ा की जो स्टैम्प्स थी इनके पासपोर्ट पे जितने भी यूज़ पेजेस थे वो प्रॉपरली हमने सॉरी वो प्रॉपरली हमने स्कैन करके अपलोड किए थे। और इसके अलावा इनके जो फाइनेंशियल कंडीशन, इनके अकाउंट में जो बैलेंस था करंट सऊदीया में 1,20,000 सऊदी रियाल था। और इनकी जो ओवरऑल ट्रिप की कास्ट आएगी वो भी हमने डिटेल बजट ब्रेकडाउन बना के वीज़ा ऑफिसर को प्रेजेंट किया था। और इसके अलावा इनके जो एसेट्स थे वो कराची में भी इनकी अपार्टमेंट्स की प्रॉपर्टी थी और पाकिस्तान में इनकी सेविंग भी थी और सऊदीया के साथ इनकी बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी डिटेल्स भी साथ अटैच की थी जो सऊदीया कंट्री ऑफ रेजिडेंस में और सिटीजनशिप में है। वो भी ओवरऑल डेटा इनके सामने डिक्लेयर किया था। टाइज टू सऊदी अरबिया, 15 साल से वहाँ पे ये कंसिस्टेंट जॉब करते हैं और इनकी फैमिली भी वहीं पे रहती है और वहीं पे इनके बच्चे भी स्टडी करते हैं। और प्रूफ के तौर पे अकामा, जॉब लेटर, स्कूल लेटर, लीज, ईच एंड एवरीथिंग इनकी मिसेस की और इनके बच्चों की जो भी डॉक्यूमेंटेशन थे स्कूल के अकॉर्डिंगली, जॉब के अकॉर्डिंगली, वहाँ पे ऑब्लिगेशंस जो भी थी वो सारी हमने सबमिशन करवाई थी। और इसके अलावा जो इनकी टाइज टू पाकिस्तान थी फैमिली इनकी इस्लामाबाद में बेसिकली रहती है, इनकी एक सिस्टर कराची में रहती थी। प्रॉपर्टी जो कराची में अपार्टमेंट है उसकी ओवरऑल डिटेल और नादरा का प्रूफ दिया था, एफआरसी बाय बर्थ, एफआरसी बाय मैरिज, दोनों हस्बैंड और वाइफ के दोनों का डेटा हमने वीज़ा ऑफिसर के सामने प्रेजेंट किया था। और ये रेमिडेंस भी बेचते हैं अपनी फैमिली को, उसके रिलेटेड वो सारी चीज़ों को मेंटेन करके कवर लेटर में प्रॉपर अच्छे से हर चीज़ को मेंटेन किया था। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन लगाए थे वो इनका पासपोर्ट था, फॉर्म थे जो इनके बेसिकली IMM टू 5257 होते हैं। और इसके अलावा जो इनके एडल्ट्स के फॉर्म थे वो भी साथ लगे थे, कवर लेटर, जस्टिफिकेशन लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट। और इसके अलावा जो उस प्रोफाइल की स्ट्रेंथ हमने बनाई थी, स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन लेटर था, स्टेबल जॉब थी,
ट्रैवल कंप्लेंसेस थी, ऑलरेडी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी थी, फाइनेंशियल्स भी इनकी काफ़ी अच्छी थी, इन्वाइटर की सपोर्ट भी थी, और टाइज सऊदीया से भी थी, पाकिस्तान से भी काफ़ी अच्छी थी, और रिफ्यूज़ल एड्रेस किया था विद क्लियर पर्पस जो प्रीवियस इनकी रिफ्यूज़ल आई थी। तो ये शार्ट सी वीडियो का इनका डेटा निकाल के हमने ये प्रॉपर चीज़ें आपके सामने रखी हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाने के लिए बेसिकली हमें किन किन चीज़ों पे वर्किंग करनी पड़ती है, वीज़ा ऑफिसर के सामने प्रोफाइल को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, वो होटल बुकिंग पे हो, वो इनविटेशन की बेस पे हो, वो कैन प्लस कैटेगरी में हो, इवन के वीज़ा ऑफिसर को काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और ये सारी डिटेल अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करें तो उन्होंने बताया कि कैनेडा की एलिजिबिलिटी निकाल के देख सकते हैं। एक IRCC ऑफिसर आपसे किस चीज़ की डिमांड करता है कि आपकी प्रोफाइल में से देखना चाहता है, और कहाँ पे जाके वो कन्वेंस होता है आपके पर्पस पे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे, आपकी फैमिली टाइज पे, आपके वापस आने के जो रीजंस हैं वो ओवरऑल आपको डिटेल में वीज़ा ऑफिसर के सामने एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। तो अगर आपकी प्रोफाइल पे वो मटेरियल होता है, वो डॉक्यूमेंटेशन रिफ्लेक्ट करती है आपके ओवरऑल जो एप्लीकेशन में आपने डेटा दिया है, या कवर लेटर में जो चीज़ें आपने एक्सप्लेन की हैं, या जो भी ट्रैवल आइटनरी आपने बना के दी हैं, ये सारी चीज़ें जब तक आप इसमें रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी तो वीज़ा ऑफिसर इन पॉइंट्स पे कन्विंस नहीं होता। और ऑलरेडी मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में बताया कि वो जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं शनूक, काफ़ी लोगों को पता है, और वो शनूक कैसे काम करता है, कैसे आपकी इन्फॉर्मेशन को असेस करता है, कैसे आपकी इन्फॉर्मेशन में से पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हैं वो निकाल के फिर ऑफिसर के सामने वो हर एक चीज़ प्रेजेंट करता है कि प्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी वीक है। दैन उसकी बेस पे वीज़ा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल पे रिफ्यूज़ल लेटर ये जेनेरिक भेजता है या आपको पासपोर्ट की रिक्वेस्ट भेजता है। तो ये एक वीडियो थी अल्हम्दुलिल्लाह। फर्दर और भी जो केसेस आते हैं आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि वो अप्रूवल है या रिफ्यूज़ल जितने भी आ रहे हैं उनको डिटेल प्रॉपर असेस करके प्रोज एंड कॉन्स निकाल के आपके सामने रखा जाए, और डॉक्यूमेंटेशन की बेसिकली वर्थ होती है ये आपको बताई जाए। वीज़ा ऑफिसर आपकी डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे वीज़ा देता है, वो ऐसे कभी नहीं वीज़ा देगा। आपके अकाउंट में मिलियंस हैं, आपकी जितनी मर्ज़ी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है वो इस चीज़ पे कंसर्न ही नहीं करेगा। ओवरऑल वो आपकी फाउंडेशन देखेगा, आपकी प्रेजेंटेशन देखेगा, आपके सरकमस्टेंसेस देखेगा, फिर जाके वो आपको वीज़ा इशू करता है। तो फर्दर डिस्कशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपकी क्यूरीज़ है या केस है आप हमारे साथ सेशन भी बुक कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।